वाकई में दिल्ली में चुनाव रद्द हो सकते हैं? दिल्ली में केजरीवाल को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर दो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ यह नोटिस जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है, और दूसरी तरफ कोर्ट से खबर आई, कोर्ट से, जिसके बाद पार्टी के नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने। बीजेपी क्या वाकई में फिर से एक बार इस पूरे मामले को लेकर फंसी हुई दिखाई दे रही है? खबर क्या है? सबसे पहले ये हेडलाइन आपकी स्क्रीन पर देखिए। दिल्ली का चुनाव रद्द हो, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने संसद में दिया नोटिस। कहा झूठा मुकदमा लादकर बदनाम किया गया। अब मामला क्या है वो समझिए। दरअसल आप जानते हैं कि दिल्ली शराब घोटाले का मामला इन दिनों खूब सुर्खियों में था, और इसी मामले को लेकर केजरीवाल और सिसोदिया आरोप मुक्त हो चुके हैं। आरोप मुक्त, और यह बहुत बड़ी बात है। मगर अब यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, यहां से शुरू हुआ, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद तेजतर्रार चेहरे संजय सिंह ने सीधा दिल्ली का चुनाव रद्द करने की मांग कर दी है। देखिए आपकी स्क्रीन पर बकायदा संजय सिंह ने यह नोटिस दिया है। नोटिस देकर संजय सिंह का आरोप यह कि उनकी पार्टी के नेताओं पर झूठा आरोप लादकर, लगाकर पहले छवि को खराब किया गया और फिर साजिश के तहत चुनाव में हराया गया। संजय सिंह ने बकायदा एक्स पर पोस्ट करते हुए और आरोप लगाते हुए लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को झूठे मुकदमों के जरिए बदनाम करने का आरोप लगाया और साजिश के तहत चुनाव प्रभावित किया गया। यह नोटिस में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। नोटिस में लिखा है कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के साथ साथ आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया, जिसके चलते चुनावी प्रक्रिया पर असर पड़ा और पार्टी को नुकसान पहुंचा। खैर यह बात तो सच है कि बीजेपी ने पूरा का पूरा चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा था, और मोदी ने तो मंच पर, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने, अमित शाह ने मंच पर खड़े होकर इसी को लेकर जनता से वोट मांगे थे। तो क्या वाकई में जिस तरीके से माहौल बनाया गया, केजरीवाल की छवि को धूमिल किया गया, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत केजरीवाल की उनकी छवि है, और उसी पर ही डेंट किया गया और फिर चुनाव जीता गया। मगर अब कोर्ट में आरोप मुक्त केजरीवाल हुए, सिसोदिया हुए, मगर अब हुआ क्या वो भी समझिए। निचली अदालत से अरविंद केजरीवाल बरी हुए, अब मामला पहुंच गया हाई कोर्ट। सोमवार को बकायदा आबकारी नीति के मामले को लेकर सुनवाई हुई, और इसी दौरान निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 तारीख मुकर्रर की है। भाई 16 मार्च को फिर से सुनवाई होगी। यानी इसे यूं समझिए कि सीबीआई को कोर्ट ने जो फटकार लगाई थी, राउज एवेन्यू कोर्ट ने, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सीबीआई राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई है, क्योंकि मुंह छिपाने के लिए अब करे तो करे क्या। मगर हुआ क्या, दिल्ली हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यानी यह दोहरा झटका हुआ। सुनिए क्या कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, सुनिए जरा। कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में ये कह दिया कि सीबीआई ने एक झूठा और फर्जी मुकदमा अरविंद केजरीवाल और बाकी लोगों पे बनाया था। ये बात कोर्ट ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने कह दी, और ये भी कह दिया कि सीबीआई के अफसरों के ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया जाए, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की जाए। उसके लिए केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पेट में दर्द था। क्यों था भाई? सीबीआई तो तोता है। तोता तो वही कहता है जो मालिक कहता है, जो मालिक ने कहा वो तोते ने कहा। तो जो साहब ने कहा, ऊपर साहेब ने कहा, वो सीबीआई ने कर दिया। साहेब ने कहा झूठा नकली केस बनाओ, फर्जीवाड़ा करके बनाओ, सीबीआई ने बना दिया, कोर्ट में पकड़े गए। अब सीबीआई के अफसरों के ऊपर कार्रवाई होने वाली है, नौकरी भी जा सकती है, जेल भी जा सकती है। तो हड़कंप मचा हुआ है सीबीआई और ईडी के अफसरों में कि भाई तुमने तो मरवा दिया हमें, तुमने कहा, हमने किया, तुम बच गए, हम फंस गए। इसीलिए केंद्र सरकार ने वहां पे हाथ जोड़े, माई बाप कम से कम सीबीआई के अफसरों के ऊपर जो कार्रवाई होनी थी उस पर रोक लगा दीजिए। तो कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन सीबीआई के अधिकारियों के बारे में दी थी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के बारे में जो दी थी, आईओ के बारे में जो की थी,
उन ऑब्जर्वेशंस पर रोक लगाई है और कुछ। अब याद कीजिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को आरोप मुक्त करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने क्या किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पाया था कि ये तो तथाकथित शराब घोटाले का मामला पूरी तरह से फर्जी है, मनगढ़ंत है। तब कोर्ट ने यह साफ किया था कि यह केस सुनवाई के लायक ही नहीं है और सभी आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया था। यकीनन मोदी सरकार को कोर्ट ने एक बहुत बड़ा झटका दिया था, ना सिर्फ मोदी सरकार को बल्कि खुद मोदी जी को स्वयं। ना जाने मोदी सरकार इतने बड़े पॉलिटिकल झटके से कैसे बाहर निकल पाएगी, यह सवाल खड़ा हुआ और ठीक बाद सीबीआई पहुंच गई हाई कोर्ट। अब इसी मामले को लेकर पिछले लंबे वक्त से जो मामला चल रहा था, जिस नाम पर दिल्ली में मोदी जी ने चुनाव लड़ा था, उसी मामले में 23 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। इसलिए संजय सिंह ये पत्र लिख रहे हैं, ये नोटिस दे रहे हैं कि भाई ये चुनाव को तुरंत रद्द करिए। सीबीआई ने केंद्र सरकार को जिस तरीके से फटकार लगाई कोर्ट ने, सीबीआई के वकील तब कोर्ट में कुछ बोल नहीं पाए थे। तो क्या सवाल यह है कि अब भाजपा सरकार को डर सता रहा था कि कहीं ईडी का मामला कूड़ेदान में ना चला जाए, इसीलिए यह सब कुछ किया गया, इसलिए अब हाई कोर्ट गया गया। मगर उससे पहले संजय सिंह ने जो है नोटिस दे दिया। अब देखिए इस पूरे मामले को लेकर और क्या कुछ कहना है आम आदमी पार्टी का, सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी लड्डू बांट सकती है क्योंकि उन्हीं के कहने पे फर्जीवाड़ा हुआ था, इसीलिए उनके ही पेट में सबसे ज्यादा डर था कि हाय अफसर फंस गए, अब कैसे बचेंगे। आप देखिए अगर कोई और सरकार होती और कोर्ट ने कहा होता कि आपके इन अफसरों ने फर्जीवाड़ा करके एक मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद को नकली केस में फंसाकर जेल भिजवाया, तो वो सरकार कहती अच्छा इतना बुरा हुआ है, एक्शन लो इनके ऊपर, उन अफसरों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, इतनी बड़ी षड्यंत्र रचा गया है। ना ना ना, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर, नहीं ऐसा अच्छा षड्यंत्र, तो क्योंकि उनको पता ही है उन्हीं के कहने पे षड्यंत्र रचा गया है, इसलिए उन षड्यंत्रकारी अफसरों को बचाने के लिए कोर्ट के सामने केंद्र सरकार लेट गई। इनको छोड़ दो, इनकी जांच हो गई तो ऊपर तक साहेब तक के जो है तार जो है वो खुल जाएंगे। सीबीआई के अफसर बता देंगे कि केंद्र सरकार के गृह मंत्री और केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री के कहने पर, की डायरेक्शंस पर, के दबाव में ये कुकर्म उन्होंने किया है। इसलिए अपने को बचाने के लिए केंद्र सरकार, अपने आप को बचाने के लिए कि कहीं ये चीटे हमारे दामन तक ना आ जाएं, खुद को बचाने के लिए सीबीआई के अफसरों के ऊपर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाई गई है। फिलहाल, हमेशा के लिए रोक नहीं लगाई गई है। और कोर्ट ने कहा है कि जो बातें केंद्र सरकार की सॉलिसिटर जनरल ने कही है उस पर जो बाकी पार्टियां वो क्या कहती हैं, इसलिए उनको नोटिस दिया गया है कि भाई आप बताइए, इन्होंने ये कहा, अब आप बताइए आप क्या कहते हैं। उसमें क्या हो तो होगा ही, एक पक्ष अपनी बात रखेगा तो कोर्ट दूसरे पक्ष को नोटिस देके कहेगा कि भाई आप भी अपनी बात रखिए। तो ये है, और भारतीय जनता पार्टी इसको पता नहीं क्या कह के इस वर्डिक्ट को लेके कूद रही है, मगर ऐसा मुझे नहीं दिखता। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो मामला है, ये जो राउज एवेन्यू कोर्ट का जजमेंट है, वो आज वैसा का वैसा खड़ा है और उसके ऊपर कोई भी डिस्चार्ज से संबंधित स्टे ऑर्डर नहीं आया है। यानी एक तरफ संजय सिंह का नोटिस संसद में शून्यकाल के लिए कि दिल्ली का चुनाव रद्द हो, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को झूठा मुकदमा लाद कर बदनाम किया गया है, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इस अवैध तरीके से की गई गिरफ्तारी को लेकर अब सवाल उठा रहे हैं, साजिश रचकर चुनाव हराने के आरोप लगा रहे हैं। यानी मामला सीबीआई हाई कोर्ट लेकर पहुंच गई, अपनी साख बचाने के लिए सीबीआई और ईडी। क्योंकि ये तो सच है ना कि जिस तरह से राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जब से आरोप मुक्त किया है तब से भाजपाई मुंह छिपाते हुए फिर रहे हैं। यहां जो पूरा का पूरा केस है, आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तब दिल्ली में यह केस दर्ज होता है, और उस वक्त एलजी की सिफारिश पर मुकदमा दर्ज होता है। एलजी साहब, समझ रहे हैं ना आप, एलजी साहब किसके कहने पर यह करते हैं? साल 2022 में एलजी दिल्ली के कौन थे? वीके सक्सेना। उनकी ही कंप्लेंट के आधार पर केस दर्ज हुआ।
उसी के बाद इस केस को लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने निशाने पर लिया, ये कहते हो कि देख लीजिए यही भ्रष्टाचारी हैं, यही घोटालेबाज हैं। और जब फैसला आया कोर्ट का तो वो था ना कहावत, कौवा कान ले गया, कान ले गया, कान ले गया। और जनता ने देखा ही नहीं कि भैया कान तो अपनी जगह पर है। अब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला गया था, यह भी तय है। मनीष सिसोदिया 510 दिन रहे जेल में, 510 दिन। संजय सिंह 181 दिन जेल में रहे। अरविंद केजरीवाल 177 दिन जेल में रहे। और अंत में हुआ क्या? ना सिर्फ जमानत मिली बल्कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए, यानी कि सीबीआई को फटकार लगाते हुए आरोप मुक्त कर दिया। और अब संजय सिंह कह रहे हैं कि भाई चुनाव को बर्खास्त करिए, यह गलत तरीके से चुनाव जीता गया है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।